मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए, जिसके रिएक्शन भी अब देखने के लिए मिल रहे हैं। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने पावर मिलते ही विशेष सचिव, जो कि शराब घोटाले मामले से जुड़ी जांच कर रहे थे, जो कि इनके 45 करोड़ के शीश महल के रेनोवेशन के मामले को लेकर जांच कर रहे थे, उनको इन्होंने हटाने के आदेश दे दिए, उनसे सारे काम जो है वापस लेने के आदेश दे दिए। और सिर्फ यही नहीं, यहीं तक ये नहीं रुके, बल्कि उनके ऑफिस में जाकर जो डॉक्यूमेंट्स, जो अब तक जो आप कह सकते हैं लीड जो इन्हें मिली हुई थी, जो घोटाले की जांच कर रहे थे, उसे भी खंगाला गया और कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ भी की गई है। क्योंकि दिल्ली के अफसर ने ये कहा है सीक्रेट फाइलें गायब है, तो सरकार ये कह रही है कि वो यहाँ के वानखड़े हैं। और विशेष सचिव ने इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से इसकी शिकायत भी की है और एलजी को भी पत्र लिखा है। ऐसे में पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझिए। दिल्ली सरकार और नौकरशाही के बीच बढ़ते गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन के भ्रष्टाचार की जांच कर रहे विशेष सचिव सतखट्टा YVVJ राजशेखर से सरकार से सारा काम वापस ले लिया है। इस बीच अब राजशेखर ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मंगलवार तड़के 3 बजे उनका कमरा खुला हुआ था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन सहित सभी संवेदनशील दस्तावेज गायब थे। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव को भी पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र में दावा किया है कि ऐसा हो सकता है कि गोपनीयता का उल्लंघन हुआ हो और सबूतों से छेड़छाड़ की गई हो। उन्होंने साथ में ये भी आशंका जताई है कि उनके कमरे में जासूसी उपकरण लगाए गए हो। रिपोर्ट के मुताबिक, राजशेखर के मुताबिक, उनके कमरे में जो फाइलें गायब हुई है उनमें शराब घोटाले से जुड़ी हुई फाइल है, मुख्यमंत्री आवास की टेंडर फाइल है, आवास के रेनोवेशन से जुड़ी फाइल और मुख्यमंत्री आवास का निरीक्षण कर चुके लोगों की तस्वीरें गायब बताई गई है। राजशेखर ने आरोपों पर अब दिल्ली सरकार का भी बयान आया है। सरकार का ये कहना है कि वो एक भ्रष्ट अधिकारी है, वो दिल्ली सतर्कता आयोग के वानखेड़े हैं। उन्होंने एलजी ने सतर्कता विभाग में कई नियुक्तियां की, इसकी भी जांच आखिर होनी चाहिए कि उनकी नियुक्ति कैसे हो गई। वो CNG किट घोटाले के मुख्य आरोपी हैं और CBI ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। उनके खिलाफ कई शिकायतें आई हैं। वो पैसे की डिमांड करते हैं। 13 मई को आज से आधिकारिक तौर पर उनके कामों को उनसे वापस ले लिया गया। अगर उनसे आधिकारिक तौर पर काम वापस ले लिया गया है तो उनके पास अभी तक फाइलें कैसे हैं? बता दें, सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 13 मई को राजशेखर के खिलाफ जबरन वसूली रैकेट चलाने की शिकायतों का हवाला देते हुए अधिकारी को सौंपे गए सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया था। अब ऐसे में आदेश देने के बाद जिस तरीके से अब ये बातें सामने आ रही है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के विशेष सचिव जो है, आपको बताती है कि YVVI राजशेखर ने सचिवालय स्थित अपने दफ्तर में सेंधमानी का आरोप जो है अब लगाया है। वह उनका राजशेखर ने कहा है कि 15-16 मई की रात उनके कमरे से CM आवास के निर्माण, तोड़फोड़, टॉक टू AK समेत अन्य फाइल से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने LG कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय को खत लिखकर जांच की मांग की है। वहीं दिल्ली सरकार का ये कहना है कि वो इसकी पूरी जांच कराएंगे कि आखिर सच क्या है और क्या नहीं। केजरीवाल सरकार की भी मांग है कि पहले ये जांच होनी चाहिए कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है उसे एलजी ने विजिलेंस सतर्कता में तैनात कैसे किया। सरकार के यानी केजरीवाल सरकार के मुताबिक अलग अलग शिकायतों के आधार पर ही राजशेखर को काम से हटाया गया है। उनके खिलाफ कई लोग और अधिकारियों ने शिकायत मिली है। केजरीवाल सरकार के मुताबिक जब 13 मई से उनके आधिकारिक तौर पर काम वापस ले लिए गए, उसके बाद भी उनके पास वो फाइलें आखिर कैसे थी। प्रक्रिया के तहत आधिकारिक रूप से सभी फाइलों को नए अधिकारी को सौंप जो है उन्हें देना चाहिए। इसके बावजूद कुछ फाइलों को रखने में उनकी क्या दिलचस्पी है। फाइलों को चोरी को लेकर विशेष सचिव ने आरोप पर दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि यह पूरी तरीके से जो है निराधार है और अगर है भी ऐसा कुछ तो इसकी वो जांच करवाएंगे। यानी केजरीवाल का कहना है कि वो जांच कराएंगे और ये सच है कि नहीं इसकी भी जो है जड़ तक जाएंगे, पता लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये सच है तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि राजशेखर के खिलाफ जालसाजी और भ्रष्टाचार में शामिल होने की कई लिखित शिकायतें जो है वो प्राप्त
प्राप्त हुई है। दिल्ली सरकार इन सभी शिकायतों को गंभीरता से और निष्पक्षता से जो है इस पूरे मामले की छानबीन करेगी, इसे देखेगी। उन्होंने एलजी को घेरते हुए ये भी कहा कि एक अधिकारी के खिलाफ इतनी शिकायतों के बाद भी उसे संवेदनशील पद पर तैनाती जो है की गई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने भी ट्वीट करके अपना रिएक्शन जो है इस पर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके जो है एक पत्र जो है साझा किया है। उन्होंने उसमें लिखा है कि रात को दिल्ली सरकार के विजिलेंस अधिकारी का दफ्तर खुलवाकर एक एक फाइल जिसमें केजरीवाल और उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच के कागजात है उसे जो है ये निकाल रही है, उसे निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अधिकारियों की पोस्टिंग का अधिकार मिलने के बाद भी केजरीवाल और उनके मंत्री इन फाइल को नहीं देख सकते क्योंकि ये उन्हीं के भ्रष्टाचार के जांच की फाइल्स है। इन फाइल्स को लेना ही सबूतों से छेड़छाड़ का मामला है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है गंभीर बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। काफी कुछ जो है उनके तरफ से किया जा रहा है, सारी बातें जो है वो कह रही हैं। आरोप भी गंभीर है। गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखकर मामले की जो है जांच करने की बात कही गई है। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को जैसे ही पावर मिला, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पावर मिल गई थी कि ये अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है उन्हें देखनी है और उनके हाथ में पावर है। उसके बाद से उन्होंने कई सारी अलग अलग जगहों पर अलग अलग हवाला देते हुए जो नियुक्तियां और साथ ही साथ ट्रांसफर किए। एक साथ आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में जो कि उनके साथी बंद है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, तिहाड़ जेल के 99 अधिकारियों का तबादला जो है इन्होंने कर दिया और इसके पीछे भी एक ऐसा ही लेम एक्सक्यूज देते हुए नजर आए। और इसी तरीके से आप देखिए कि जो पुराने लोग थे उन्हें भी इन्होंने हटाने का काम किया है और हटाकर जो है वहाँ पर अपने लोगों की नियुक्तियां ये कर रहे हैं। और इसी बीच जो विशेष यहाँ पर जो काम कर रहे थे इनके तौर पर इनकी जो भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि हर तरह की बयानबाजी हुई, हर तरह की टिप्पणी की गई, लेकिन जब मुद्दा शीश महल का था तो अरविंद केजरीवाल ने शुरू से लेकर अंत तक चुप्पी साध ली। उन्होंने एक शब्द भी शीश महल को लेकर नहीं कहा, उन्होंने एक शब्द भी शीश महल पर टिप्पणी नहीं की। जिसके बाद आपको बता दें कि विशेष सचिव को भी हटाने का उन्होंने प्लान किया और विशेष सचिव से उनके सारे काम वापस ले लिए, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ शिकायतें मिली है। और अब आलम यह है कि पावर का इस्तेमाल करके विशेष सचिव के दफ्तर को भी खंगाला जाता है और उन भ्रष्टाचार के फाइलों को हटाया जाता है जो केजरीवाल या उनकी सरकार से जुड़ा हुआ है, चाहे बात जो है शराब घोटाले की हो या फिर जो है शीश महल से जुड़ा घोटाला हो। इनके से जुड़े फाइलों को खंगाला जाता है, छेड़छाड़ की जाती है, फाइलों से कुछ चीज़ें गायब की जाती है और जब इसका आरोप लगाया जाता है तो उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से वानखेड़े बताया जाता है। दिल्ली सरकार और नौकरशाही के बीच जो गतिरोध है, इस बीच मुख्यमंत्री के आवास के रेनोवेशन में भ्रष्टाचार की जो जांच कर रहे थे विशेष सचिव YVVJ राजशेखर से सरकार ने सारा काम वापस तो लिया ही और अब उन्होंने एक सनसनीखेज दावा भी कर दिया है। और इन्होंने क्या दावा किया है, उन्होंने कहा है कि तड़के 3 बजे उनका कमरा खुला हुआ था और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन सहित सभी संवेदनशील दस्तावेज गायब थे। उन्होंने संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र में दावा किया कि ऐसा हो सकता है कि गोपनीयता का उल्लंघन हुआ हो और सबूतों से छेड़छाड़ की गई हो। उन्होंने साथ में यह भी आशंका जताई है कि उनके कमरे में जासूसी उपकरण लगाए हो। रिपोर्ट के मुताबिक राजशेखर के मुताबिक उनके कमरे में जो फाइलें गायब हुई है उसमें शराब घोटाले से जुड़ी हुई फाइल, मुख्यमंत्री आवास की टेंडर फाइल, आवास के रेनोवेशन से जुड़ी फाइल और मुख्यमंत्री आवास का निरीक्षण कर चुके लोगों की तस्वीरें गायब बताई गई है। राजशेखर के आरोपों पर अब दिल्ली सरकार का बयान है जहां पर उनका कहना है कि वो एक भ्रष्ट अधिकारी हैं और वो दिल्ली सतर्कता आयोग के वाहन खड़े हैं। एलजी ने सतर्कता विभाग में कैसे नियुक्त किया है इसकी भी जो जांच है वो होनी चाहिए। वो CNG किट घोटाले के मुख्य आरोपी है और इसी बीच आप देख रहे हैं कि बयानबाजी का दौर जो है लगातार देखने के लिए मिल रहा है। दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी की जा रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब जांच होगी तो इसकी पोल जो है खुल जाएगी और लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।